आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.4 का प्रश्न नंबर 6 जो इस प्रकार से है। 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। Two crossroads, each of width 10 meter, cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its sides. Find the area of the roads. Also find the area of the park excluding crossroads. हमारे पास एक 700 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क है और इसके मध्य से होकर दो रास्ते बने हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री या 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। तो इन दोनों में से प्रत्येक रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इन दोनों रास्तों को छोड़कर जो पार्क का शेष भाग है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए करें। ये है पार्क और ये है इसकी लंबाई। इसकी लंबाई है 700 मीटर और इसकी चौड़ाई है 300 मीटर। ये देखिए 300 मीटर। फिर इसमें एक रास्ता बना है, ये है रास्ता और ये दूसरा रास्ता है। पहले रास्ते को हमने ये ए बी और सी डी बोला और इस रास्ते को हमने ई एफ और जी और एच बोला। तो ये दोनों रास्ते आप देख रहे हो, ये एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पर काट रहे हैं। अब हमने इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इन दोनों रास्तों के अलावा पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयताकार पार्क की लंबाई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बराबर है 700 मीटर। आयताकार पार्क की चौड़ाई ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बराबर है 300 मीटर। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें पता है लेंथ 700 मीटर और ब्रेड्थ 300 मीटर। तो 700 मीटर गुणा 300 मीटर, 7 गुणा 3 21 और 4 जीरो को हमने इसमें साथ लगा दिया तो ये बन गया 2,10,000 वर्ग मीटर। पार्क के मध्य से होकर जाते दोनों पथ जो एक दूसरे पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं की चौड़ाई, उसकी चौड़ाई है 10 मीटर। Width of the two crossroads cut at right angles through the center of the rectangular park. This width is 10 meter. आइए हम दोबारा से देखें। ये आयताकार पार्क और इसकी लंबाई 700 मीटर और इसकी चौड़ाई 300 मीटर और ये पहला रास्ता, इसका नाम ए बी सी और डी और ये दूसरा रास्ता और ये है ई एफ जी और एच। और ये देखिए अब हमने पूरे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब ये दो रास्ते हैं तो आप ये देख रहे हैं ये दोनों रास्ते एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं और जब हम इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये वाला जो वर्गाकार पार्ट है, वर्गाकार हिस्सा है, ये वर्गाकार भाग है, ये दो बार इस क्षेत्रफल में जुड़ रहा है जिसका नाम हमने दिया है पी क्यू आर एस। तो और इसकी जो वर्ग की भुजा है
वो है 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर। तो ये 10 गुणा 10 वर्गाकार वर्ग जो है उसके क्षेत्रफल को हमें एक बार इसमें से माइनस करना होगा, तभी इन दोनों पथ के क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए करें। ए बी बराबर है सी डी बराबर है 10 मीटर, यह भी आपने देखा बराबर है, और ए डी बराबर है बी सी बराबर है 300 मीटर। तो पथ ए बी सी डी का क्षेत्रफल ये आप देख सकते हैं, ये है ए बी कितना है 10 मीटर, और ए डी और बी सी ये कितना है, देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है 300 मीटर। उसी प्रकार ई एफ 10 मीटर है, और ई एच और एफ जी ये कितना है 700 मीटर। तो इसी प्रकार ये दोनों आयताकार आकृतियां हैं, हम इनका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के फार्मूला लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो पथ एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर है 300 मीटर गुणा 10 मीटर बराबर है 3000 वर्ग मीटर। उसी प्रकार EF बराबर है GH बराबर है 10 मीटर, EH बराबर है FG बराबर है 700 मीटर, जो मैंने अभी आपको आकृति में दिखाया। तो पथ EFGH का क्षेत्रफल बराबर है 700 मीटर गुणा 10 मीटर बराबर 7000 वर्ग मीटर, और वर्ग PQR का क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा कितनी थी 10 मीटर गुणा 10 मीटर, तो हमने इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा साइड इंटू साइड 10 मीटर गुणा 10 मीटर बराबर 100 वर्ग मीटर। तो अब दोनों पथ का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। पथ एबीसीडी का क्षेत्रफल, ये देखिए पथ एबीसीडी का क्षेत्रफल जमा पथ ईएफजीएच का क्षेत्रफल, ये देखिए पथ ईएफजीएच का क्षेत्रफल, और माइनस वर्ग PQRS का क्षेत्रफल। मैंने आपको समझाया था कि क्या हुआ कि एक बार से उस पथ में हमने देखा कि एक बार वो हॉरिजेंटल आया और एक बार वर्टिकल उसमें क्रॉस हुआ, तो दोनों बार में क्या हुआ, वो वर्गाकार PQRS भाग जो है वो दोनों रास्तों में गिना जा रहा है, जिसमें हमने एक रास्ते में उसे माइनस करना होगा, इसीलिए हमने वर्ग PQRS का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल है एबीसीडी का 3000 वर्ग मीटर जमा EFGH पथ का क्षेत्रफल 7000 वर्ग मीटर और माइनस PQRS वर्ग का क्षेत्रफल है 100 वर्ग मीटर। हमारे पास प्राप्त हुआ 10,000 वर्ग मीटर माइनस 100 वर्ग मीटर बराबर 9,900 वर्ग मीटर। तो ये हमें प्राप्त हो गया। इस प्रश्न में एक भाग और है कि इसको हमने हेक्टेयर में बदलना है। तो 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो जब हमने इस क्षेत्रफल को हेक्टेयर में बदलना है तो इसका बटा हम 10,000 कर देंगे, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0.99 हेक्टेयर। तो आप इसे बटा 10,000 करके हेक्टेयर में बदल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर है, तो वो कैसे आएगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस दोनों पथ का क्षेत्रफल। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमने सबसे पहले ज्ञात किया था 2,10,000 वर्ग मीटर, और माइनस दोनों पथ का क्षेत्रफल हमने अभी अभी ज्ञात किया 9,900 वर्ग मीटर। तो जब आप दोनों में से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2,01,000 वर्ग मीटर। जब आप इस क्षेत्रफल को भी हेक्टेयर में बदलना चाहेंगे तो इसको हम 10,000 वर्ग मीटर से भाग कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 20.01 हेक्टेयर। तो इस प्रकार आप इसे हेक्टेयर में भी बदल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।